अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। ये सीरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम तमाम स्टार्स के करैक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी खूबियाँ, उनकी ख़ामियाँ, उनकी लाइफ कैसी है, किन प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है, किस तरह डिसीजन लेते हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इसके साथ कितना रिलेट कर पाए हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं और अपने इमोशनल स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं वर्गो की तरफ। वर्गो, आपका डेट ऑफ बर्थ जो 23 अगस्त से 22 सितंबर तक में आता है, वो तमाम स्टार्स जो हैं, वो तमाम पर्सनैलिटीज़ जो हैं, वो कहलाती हैं वर्गो। वर्गो का नंबर 6 है। इसका हाकिम सियारा अतारद है, मरकरी है, जो कि लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और आइडियाज़ और थिंकिंग के लिए बहुत बेहतरीन सितारा है। आपका निशान अलामत बुर्ज जिसको कहा जाता है वो दोशीज़ा है। आपको किस तरह लोग डील करते हैं, क्या आप वाकई दोशीज़ा की तरह हैं, वैसे ही नर्मो नाजुक, सेंसिटिव, या आप लोगों को वैसे डील करते हैं कि उनको हर्ट ना हो या उनके साथ उनकी लाइफ थोड़ी इजी रहे, तो ये ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक आपके आंसर की बात कर ली जाए, आपके मादे की बात कर ली जाए, तो वो खाकी है, अर्थ से रिलेट करते हैं आप। खुशबख्ती का आपका अदद 5 है। आपके अदद हरूफ के अदद अगर बात कर ली जाए तो वो पे और गाइन है। आपकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो आप तब्दीली को पसंद करते हैं, तब्दीली के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आपका एलिमेंट अर्थ है तो आप डाउन टू अर्थ हैं और पसंद करते हैं सादगी को, और सादगी में आपकी ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी गुजरती है। आपको ज़्यादा चीज़ों में जो आप कहते हैं दिखावा पसंद नहीं आता है। अगर ब्यूटी भी है तो आपको ब्यूटी से ज़्यादा ब्रेन भी पसंद आता है। अगर आपके कलर्स की बात कर ली जाए तो आपको ग्रे, बेज, पेल, येलो और ऑलिव कलर, इस कलर के आपको ज़्यादातर चीज़ें पसंद आती हैं। वैसे तो हर कलर आपके लिए लकी कलर होता है। आप तकरीबन हर कलर को बड़े अच्छे तरीके से कैरी कर लेते हैं, सूटेबल बन जाता है आपके लिए। तब्दीली को चूँकि आप पसंद करते हैं। अगर आपके डे की बात कर ली जाए तो वो बुध वाला दिन, वेडनेसडे, आपको ज़्यादा सूटेबल है। और रूलर स्टार जैसे हमने बात कर ली आपका मरकरी है, कंपैरेटिवली आपके नज़दीक लर्निंग, आपको सीखना, नॉलेज हासिल करना, एडमिनिस्ट्रेशन, थिंकिंग, आइडियाज़ आपके कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं। अगर आपकी बात कर ली जाए स्टार्स की तो पाइसेस के कंपैटिबल स्टार्स के अंदर पाइसेस, कैंसर और आपके अपने ही अर्थ वाले साइन के आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। उनके साथ आपकी कंपैरेटिवली अच्छी कंडीशन बन जाती है। लकी नंबर्स की अगर आपकी बात कर ली जाए तो 5, 14, 15, 23, 32, बेसिकली आप 5 को बिलोंग कर रहे होते हैं। तो 5, 14 में भी आपका 4 और 1 5, 5 में 15 में भी 5 आ रहा है, 23 में भी 5 ही बनता है, 32 में भी 5 ही बनता है। तो बेसिकली आप 5 को बिलोंग कर रहे हैं। आपकी डेट्स जैसे हमने स्टार्ट में बात कर ली तो अगस्त 23 है और सितंबर 22 है। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या आपके लकी डेज़ बन जाते हैं। और अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात कर ली जाए तो आपकी स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें, लॉयल्टी बहुत पसंद है आपको। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि आपको सिर्फ ब्यूटी ही नहीं पसंद आती, आपको उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी पसंद आता है, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी पसंद आती है, उसके साथ साथ आपको ब्रेन भी पसंद है। तो आपकी क्वालिटीज़ में आप लॉयल बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका एनालिटिकल एनालिसिस बेहतरीन होता है, काइंड भी आप होते हैं, हार्ड वर्किंग भी आप होते हैं, प्रैक्टिकल काम करने में आप माहिर हैं। सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं रखते आप, बल्कि आप प्रैक्टिकल काम करने में भी माहिर होते हैं। और अगर आपकी वीकनेस की बात कर ली जाए तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी चीज़ों में आप ख़ुद को निगलेक्ट कर देते हैं। आप अपने लिए लापरवाही बरत लेते हैं, बाकी हर चीज़ को आप ठीक तरीके से लेके चलना शुरू कर देते हैं। काम से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, केयरिंग होते हैं। अपने काम को बेहतरीन तरीके से आपने लेके चलना है और उसके लिए आप अपनी हेल्थ को भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं। अगर बात कर लीजिए आपको क्या क्या पसंद है, खाना आपको काफ़ी पसंद होगा, आपकी नेचर काफ़ी ज़्यादा काइंड भी होगी, लेकिन आपको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपको रीडिंग पसंद है, लेकिन अगर वो आपके टाइम में डाल रही है परेशानी, आपके काम में परेशानी डाल रही है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको जो चीज़ ना पसंद है, बार बार सवाल का पूछना, और जहाँ आप इनवाइट किए हुए हों और आपके अलावा किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है।
और इन चीज़ों में आप ख़ुद भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपसे कंट्रोल नहीं भी होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप कर भी लेते हैं इस चीज़ को कंट्रोल। और अगर जैसे आपकी बात कर ली जाए स्टोन की, तो आपके लिए बेहतरीन स्टोन के अंदर जो शामिल होते हैं, उसके लिए सही टाइम पे सही चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मोती, नीलम, हीरा, पुखराज ये सारे शामिल हैं। और हम लोगों ने आपके कलर की बात कर ली, उसके बाद आपके डे की भी बात कर ली और आपकी डेट की भी बात कर ली। आपका जो फ्लावर है वो कवल का फ्लावर होता है और खुशनसीबी की धात आपकी चांदी भी होती है। और अगर खुशबख्ती की अगर आपके बुरूज की बात कर ली जाए, जो स्टार्स की बात कर ली जाए, तो वो एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न भी है, पाइसेस भी है। जैसे आपको बताया कि आपके ज़्यादातर अर्थ वालों के साथ अच्छी कंडीशन बन जाती है, और जिनके साथ नहीं सूटेबल होती है वो आपकी मोस्टली सजिटेरियस के साथ नहीं सूटेबल बैठती। पाइसेस में भी बाज़-औक़ात आपकी नहीं सूटेबल बैठती है अगर जेलसी फैक्टर आ जाए तो। और जेमिनी भी, क्योंकि जेमिनी का सोच का लेवल भी डिफरेंट होता है और पाइसेस की भी सोच का लेवल डिफरेंट होता है, और उसी तरह ही आपका भी डिफरेंट होता है। तो अक्सर ये दोनों स्टार्स की आपस में नहीं बनती, तीनों स्टार्स की आपस में नहीं बनती, क्योंकि ये जब सेम नेचर के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बात को इम्पोर्टेंस दी जाए और कोई दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। अगर ये पार्टनर बन जाए और फिर भी ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली इनका ओपिनियन इनके नज़दीक कंपैरेटिवली बेहतर होता है और किसी दूसरे के ओपिनियन को वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे होते। और अगर बात कर ली जाए इनके लिए मोस्ट सूटेबल की, तो वो लियो भी होता है, कैंसर भी होता है, और जैसे आपको पता है अर्थ साइन भी होते हैं। लेकिन अक्सर इनकी जो है वो पाइसेस, जेमिनी और एक्वेरियस और अक्सर औकात एरीज़ के साथ भी नहीं बनती है। अच्छा, इनकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनकी बॉडी के अंदर वो होती है पेट की, स्टमक की, और इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैदे का मसला शुरू हो जाता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम से डील करने के लिए इनको अपना लाइफ़स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स काफ़ी जल्दी चेंज करने पड़ते हैं और उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और काम से रिलेटेड ये अपनी हेल्थ को भी बाज़-औक़ात काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। अपनी हेल्थ की इश्यूज़ इनके काम की वजह से पैदा हो जाते हैं, क्योंकि काम से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर बात कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन का, इनको बहुत शौक़ होता है, ज़हानत इनकी अमेजिंग होती है, हकीकत पसंद भी होते हैं, ये रियलिटी में डील करते हैं, आइडियलिस्टिक नहीं होते और सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं बनाते, काम को अहमियत देते हैं। और जैसे बात कर ली, इनके जॉइंट्स में पेन की शिकायत होती है, इनको मैदे का मसला होता है, इनको स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, इसके अलावा इनको सांस का बहुत ज़्यादा मसला होता है, सर दर्द की शिकायत इनको रहती है, कंधों में खिंचाव सा महसूस होता है। इन प्रॉब्लम से इनको डील करना पड़ता है। और मोस्टली ये जिस प्रोफेशन के साथ सूटेबल होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लीडरशिप है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी ट्रेडिंग है, इनकी ख़ास तौर पे बैंकिंग की फ़ील्ड है और मेडिसिन की फ़ील्ड है, एजुकेशन की फ़ील्ड है। इनकी ख़ास तौर पे लिटरेचर बहुत अच्छा इनके लिए सूटेबल बन जाता है, जर्नलिज़म बेहतरीन बन जाता है, और ख़ास तौर पे इनकी विज़डम बहुत अच्छी होती है, सोचने समझने की सलाहियत बेहतरीन होती है। मनसूबाबंदी इनसे बेहतर, आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप इनसे ले सकते हैं। मनसूबाबंदी अमेजिंग करते हैं ये लोग, छोटे छोटे काम को भी बेहतरीन तरीके से करते हैं और साइंटिफिक वे से आपके पास फैक्ट्स ले आएंगे, चीज़ें ढूंढ के ले आएंगे और आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है। अगर आपने किसी से मशवरा लेना है, ये सूटेबल है, लेकिन ये बार बार आपकी मदद नहीं कर सकते, ना ये इस चीज़ को पसंद करते हैं। वो कहते हैं अगर हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं तो आपको भी अपनी मदद खुद करनी चाहिए, लेकिन ये इनमें मौजूद है। अगर ये ना भी कहें लेकिन इनमें ये चीज़ होती है, ये ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ ये चीज़ की तह में जाना पसंद कर, डीप थिंकिंग करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा इसी वजह से इनके नज़दीक, अगर इनकी ख़राबियों की बात करें तो ओवर थिंकिंग इनके नज़दीक सबसे ज़्यादा है और बार बार ये क्वेश्चन के आंसर नहीं करते हैं, ना ये इस चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन ये आंसर बाज़ औक़ात कर भी देते हैं, लेकिन ये खुश नहीं होते हैं कि बार बार ये मुझसे एक ही बात पूछने आ गए। खूबियों में जैसे इनकी बात की, ज़हीन भी होते हैं, तेज़ भी होते हैं, बात की आप कहते हैं खाल तक पहुँच जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है, अगर आपने कोई काम कह दिया है और कोई काम करना है और उसके लिए कोई फिजिबिलिटी नहीं बन रही, कोई तरीक़ाकार नहीं बन रहा, तो आप वर्गों को कह दें। वो जुगाड़ लगाने में माहिर हैं, एक लफ्ज़ है इनके लिए, वो जुगाड़ लगाने में माहिर होते हैं। काम हो जाएगा आपका, चाहे वो कोई चीज़ क्लियर करनी है, चाहे वो कोई काम करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, चाहे वो किसी कंप्यूटर का काम है। इनको चाहे कंप्यूटर नहीं भी आता, लेकिन इन्होंने जुगाड़ लगा लेने हैं, इन्होंने करवा लेने हैं किसी से और काम बिल्कुल ठीक होना है, क्योंकि ये गलती को बड़ी जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। चाहे इनको काम ना आता हो, लेकिन गलती ये पकड़ लेंगे,
तहम्मुल, बुर्दबाद और ये बर्दाश्त करने वाले, सब्र तहम्मुल से काम ले लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अपने में छुपाने की वजह से इनकी हेल्थ भी सफ़र करती है और इनके साथ वाले भी जान नहीं पाते हैं कि ये किन किन प्रॉब्लम्स को डील करें, क्योंकि इनमें एक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि इन्होंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है और अपने आप को बहुत वेल ऑफ दिखाना होता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा या कर दूँगी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स इन्होंने नहीं बतानी होती। इनके नज़दीक इनका इमेज दूसरों की नज़र में स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए, तो चाहे इनकी बीमारी हो, चाहे इनका इमोशनल स्ट्रेस हो, उसके लिए ये सफ़र करते हैं। ओवर थिंकिंग इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और इनकी ख़ामियों में ये है कि ये लेक्चर नहीं ले सकते और अक्सर इनका मूड जो होता है वो चिड़चिड़ा होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर रहे होते। और जहाँ तक बात कर ली जाए इनके ट्रस्ट करने की, तो अक्सर औक़ात अपने इर्द गिर्द ये जेलसी फैक्टर वाले लोग भी रख के बैठे होते हैं और ख़ास तौर पे नेगेटिव लोग भी, जेलसी फैक्टर वाले भी और नेगेटिव भी, क्योंकि इनके नज़दीक ज़्यादा लोग होने चाहिए और ज़्यादा अच्छी कंपनी को ये एंजॉय तो करते हैं, सोशल गैदरिंग को ये ज़्यादातर एंजॉय करते हैं और ख़ास तौर पे इनके नज़दीक सबके साथ बना के रखने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात कर ली जाए इनके असूल व ज़वाबित की, इनके लिए मल्टीपल टास्किंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ख़ुद मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनके ज़हन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये हर वक्त एक्टिव रहने वाले लोगों में शामिल हैं। एक साथ बहुत सारे काम करने की वजह से इनके नज़दीक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, क्योंकि हर वक्त स्ट्रेस में रहा जाता है, इमोशनल स्ट्रेस में भी, मेंटल स्ट्रेस में भी। और सफाई की इनको बहुत नेक्स्ट लेवल तक ज़रूरत होती है कि हर जगह साफ़ सुथरी हो। संजीदा मिजाज भी होते हैं, लेकिन साथ साथ संजीदगी के साथ साथ ये दूसरों के साथ कोऑपरेट करने वाले भी होते हैं। जैसे आपको बताया लीडरशिप और इनके नज़दीक टीम वर्क ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से करते हैं और ये अक्सर औक़ात ये कह देते हैं अपनी टीम को कि आप रहने दें, मैं ख़ुद कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को आप कह सकते हैं मैनेज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो आपने कितनी दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को अकेले मैनेज किया है और बहुत सारे रोल एक साथ प्ले कर सकते हैं ये। जैसे अगर ये फ़ीमेल हैं तो बहुत अच्छी मदर भी साथ होंगी, वर्किंग वूमेन भी साथ होंगी और इसके साथ साथ बहुत अच्छी बेटी होंगी, बहुत अच्छी बीवी होंगी, बहुत अच्छी बहन होंगी। तो ये मल्टीपल रोल एक साथ बहुत बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं और बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के लिए इनके नज़दीक प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती, बड़ी अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ करते हुए इनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा सफ़र होती है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे तो फिर इनके नज़दीक मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि इनके मुताबिक जितना काम ये ख़ुद सलीके के साथ और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। तो खाना बनाने में भी बेहतरीन हैं, अगर ये फ़ीमेल हैं या मेल हैं, शेफ़ हैं, बेहतरीन हैं और सफाई का भी बहुत ख़्याल रखते हैं। इनसे बेहतरीन सफाई का ख़्याल रखने वालों में बहुत कम लोग शामिल होते हैं और इनका लेवल भी बहुत डिफरेंट होता है। इनके नज़दीक ऐसा नहीं है कि अगर ये बहुत बड़ी किसी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे हैं तो ये बहुत हाई-फाई हो जाएंगे, नहीं। ये डाउन टू अर्थ होते हैं, जैसे इनका अर्थ साइन है, इनको सादा सी चीज़ें पसंद आ जाएंगी। ये बाज़ औक़ात बहुत बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी घर में सिलाइयाँ भी कर रहे होते हैं और घर में काम भी कर रहे होते हैं, तब नहीं इनके नज़दीक कोई मसला क्रिएट होता। जैसे अगर ये बहुत ज़बरदस्त पोस्ट पे है तो फिर ख़ुद ही टाइपिंग कर रहे होंगे, ख़ुद ही कंप्यूटर का काम भी कर रहे होंगे और ख़ुद ही, जैसे आपको बताया, जुगाड़ लगाने में माहिर है, कोई नहीं मिलता तो ख़ुद ही बैठ जाते हैं करने के लिए, ताकि इनके नज़दीक काम हो जाए। ये नहीं मैटर करता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तनकीद बर्दाश्त करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल काम है और साथ साथ लेक्चर बर्दाश्त करना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं सुनते किसी की, इनको बहुत बुरा लगता है कि अगर इनको डिक्टेट किया जाए और ये इस चीज़ को पसंद करते हैं कि इनकी बात सुनी जाए, ना कि इनको सुनाया जाए। तो तनकीद बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, इतने फ़राख दिल नहीं होते हैं कि हर किसी की हर बात को सर पे सवार करके बैठ जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें सर पे सवार खुद ही की होती है। थोड़ा सा आउटस्पोकन भी होते हैं और ख़ास तौर पे इनके नज़दीक वहम वसवसे भी उतने ही ज़्यादा होते हैं चीज़ों से रिलेटेड। ये थोड़े तंग मिजाज भी बाज़ औक़ात बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं ऐसे होते, समटाइम्स बन जाते हैं। और बाज़ औक़ात जब इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर हर्ट भी उतने ही ज़्यादा होते, क्योंकि ये ख़ुद बहुत एफ़र्ट करने वाले होते हैं और सामने वाला बंदा अगर सिर्फ़ या बंदी सिर्फ़ बातें करके या बातें बना के इनके नज़दीक इम्पोर्टेंस ले जाए या इन पर इम्पोर्टेंस ले जाएँ तो इन्हें अच्छा नहीं लगता है इस बात को।
और ख़ास तौर पे ये ख़ुद एफ़र्ट करते हैं, तो इनके नज़दीक बाकी भी एफ़र्ट करने वाले इनको ज़्यादातर पसंद आते हैं। और अगर बात कर ली जाए मल्टीटास्किंग की, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही मैनेज कर लें। बेहतरीन दोस्त होते हैं ये, जैसे आपको बात कर ली कि अर्थ वाले साइन के, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनको धोखा नहीं देते हैं और ये दोस्त बनाते हुए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे आपको बताया, बाज़ औक़ात इनके नज़दीक जेलसी फैक्टर भी होने वाले लोग होते हैं और नेगेटिव सोच वाले लोग भी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मौके दे देते हैं उनको। एक दफ़ा अगर इनको किसी ने धोखा दिया है, दूसरी दफ़ा दिया है, तीसरी दफ़ा दिया है, ये बहुत ज़्यादा मौके दे देते हैं। और ख़ास तौर पे जब तक इनका दिल अटैच है, तब तक ये बार बार धोखे खा लेते हैं। और इनके नज़दीक ये उस शख्स से इतना, या ख़ातून से या मर्द से उतना पसंद करते हैं कि ये उनके बगैर सोच नहीं सकते होते। तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छे होते हैं, चाहे ये मेल हों चाहे ये फ़ीमेल हों, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, बजटिंग बेहतरीन करते हैं, इनके पैसे वेस्ट नहीं होते। ये एक एक रुपया बहुत सोच समझ के ख़र्च करते हैं, एक्सपेंसेस को बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं। प्लानिंग इनकी बेहतरीन होती है, लेकिन प्लानिंग करने के साथ साथ, आइडियाज़ बनाने के साथ साथ ये प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं। और अगर बात कर लीजिए इनकी मेल की, मेल भी काफ़ी बेहतरीन होते हैं, अपने घर को, फैमिली को और अपने घर वालों के साथ साथ अपने काम को भी बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन अपनों के लिए झगड़े भी ले लेते हैं, और ख़ास तौर पे बहस तकरार जैसी कंडीशन भी बन जाती है। ख़वातीन की भी ऐसी ही कंडीशन होती है, लेकिन साथ साथ मर्द और औरत दोनों ही इनके नज़दीक ज़हीन भी होते हैं, खुश शकल भी होते हैं और साथ खुश लिबास भी होते हैं। इनके नज़दीक सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं, फ़िज़ूल ख़र्ची से उनको पूरी कोशिश करते हैं बचाने की। और ख़ास तौर पे अगर ये किसी प्रोफ़ेशन में होते हैं, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप इनमें बेहतरीन होती है। टीम वर्क में ये ज़्यादातर खुद ही काम करते हैं और इनको किसी दूसरे का काम पसंद भी नहीं आता। इनके लिए ये बार बार, चूँकि तब्दीली को पसंद करते हैं, तो एक ही काम से सेटिस्फाई नहीं होते, प्रोफ़ेशन चेंज भी करते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं उसके साथ। और अगर इनका पार्टनर भी वैसा हो, करियर ओरिएंटेड हो, तो भी ये चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग इनको बड़े अच्छे तरीके से आती है। लेकिन साथ साथ इनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, और साथ साथ इनको कोशिश करना चाहिए कि अपने इमोशनल स्ट्रेस को भी थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब इनकी ज़रा खूबियों और ख़ामियों की अगर बात कर ली जाए, वन वर्ड, वन लाइन के अंदर, तो सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि ये चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना जानते हैं, और साथ साथ मैनेज करने के साथ साथ ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। ज़्यादा बात करना इनको पसंद नहीं है अपने बारे में, लेकिन जब बात हो किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देने की, तो ये अपने ऊपर किसी की बर्तरी पसंद नहीं करते हैं। इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरीन सॉल्यूशन होते हैं, अमेजिंग तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हल कर लेते हैं। सफाई का इनको बहुत शौक़ होता है, इन्वेस्टिगेशन बेहतरीन करते हैं, ऑब्जर्वेशन इनकी अमेजिंग होती है। ये लोगों को बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं और देख लेते हैं अगर ये काम में या वो ख़ास तौर पर रिसोर्स मैनेजमेंट में हैं, तो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं। और इमोशनल स्ट्रेस इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि चीज़ों को खुद लेके चलते हैं इस वजह से। और ये एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है कि इन्हें चाहा जाए, इनको पसंद किया जाए। अगर आप इन्हें अप्रिशिएट कर देंगे तो इनका काम बेहतरीन बन जाता है। ये चाहे ना कहते हों कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन बहुत पसंद करते हैं इनकी छोटी से छोटी बात को, या इनकी छोटे से छोटे इनके लिबास को, इनकी चीज़ों को अगर आप एडमायर करेंगे ना, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं और ये चाहते हैं कि इनको सराहा जाए। और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वर्क को आपके काम करने के बावजूद किसी ने क्रेडिट नहीं दिया है, किसी ने एडमायर नहीं किया है, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है, लेकिन आपने फिर भी अपने काम को कंटिन्यू रखा है, लेकिन आप चाहते ज़रूर हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप हर काम खुद करें, खुद मैनेज करें। हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन साथ साथ, जैसे आपको कहा, हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ प्लानिंग बेहतरीन करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ुद को अंडर एस्टिमेट बहुत कर लेते हैं, दूसरे को बढ़ाने के चक्कर में अपने आप को बहुत गिरा लेते हैं, जबकि खुद चाहते हैं कि जी दूसरा इनकी तारीफ़ करे। जब आपने ख़ुद अपने आप को एडमायर नहीं करना, तो फिर कोई किस तरह करेगा आपको। तो इस बारे में आपने लाज़मी सोचना है। मल्टीटास्किंग जैसी आप करते हैं कोई और नहीं कर सकता, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन होती है सारी करें इस तरह की मल्टीटास्किंग जिस तरह से ये करते हैं। और फ़िक्शन को ये बहुत पसंद करते हैं।
फ़िक्शन में चाहे कोई नॉवल हो, कोई चीज़ हो, कोई किताब हो, कोई मूवी हो, इनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खुद इनके डिसीजन रियलिस्टिक होते हैं। आइडियलिस्टिक को पसंद ज़रूर करते हैं पाइसेस की तरह, लेकिन आइडियलिस्टिक सिचुएशन में अज़्यूम नहीं करते हैं चीज़ों को, डिसीजन नहीं लेते हैं आइडियलिस्टिक सिचुएशन में। आइडियलाइज़ ज़रूर करते हैं चीज़ों को, पसंद करते हैं, सिर्फ पसंद करते हैं, लेकिन डिसीजन इनके बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। क्लियर थिंकिंग होती है, इनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, इनके लेवल को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खुद बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, तो ये चाहते हैं दूसरे भी करें, लेकिन दूसरे ये इतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते जितने ये होते हैं। तो इस वजह से हर किसी से इनकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो हर्ट भी उसी लेवल के होते हैं। मदद कर देते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं सिचुएशन के साथ, ख़ास तौर पे अपनी मैरिड लाइफ में दूसरे को स्पेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर ये चीट करें या इनके साथ कोई चीट करे तो फिर इनके लिए बहुत मसला क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये अपने नज़दीक अपनी फैमिली के लिए खुद सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं और दूसरे की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं कि दूसरे को कोई मसला ना हो। तो इस लेवल पे जब ये जाते हैं तो इनके नज़दीक एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही हाई हो जाती है कि हार्ड वर्क अगर इन्होंने किया है, सेक्रीफाइस अगर इन्होंने किया है, तो सामने वाला बंदा भी करे। अगर कोई जॉब मुश्किल है, कोई चीज़ मुश्किल है, ये स्विच लाजमी कर लेंगे, लेकिन क्विट नहीं करते। उस मुश्किल कंडीशन में क्विट नहीं करते, वो अपने लिए स्टेबल बनाने के बाद अगली अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करते हैं। तो चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किल कंडीशन हो, लेकिन ये क्विट नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं उस चीज़ को जब तक कि ये उसमें माहिर और बेहतरीन ना हो जाए। तभी अगर इनके कोई सब्जेक्ट मुश्किल हैं, कोई पोस्ट मुश्किल है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल है, तो ये नहीं, उसमें नहीं डरते, बल्कि उस चीज़ को मुकम्मल करते, उसके माहिर बनते हैं और ये इस चीज़ को अपने ज़हन पे सवार कर लेते, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर रहे, तो लाज़मी ये उस चीज़ में बेहतरीन तरीके से चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। चाहे इनके नज़दीक ब्यूटी ना हो, लेकिन इनके नज़दीक ब्रेन लाज़मी होना चाहिए और लेक्चर को ये पसंद नहीं करते हैं, इनको थोड़ा-सा बर्दाश्त करनी चाहिए तनकीद को, ताकि इनके नज़दीक सिचुएशन बेहतर हो और ख़ास तौर पे इनका ज़हन बेहतरीन होता है, डिसीजन बेहतरीन लेते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से इनके नज़दीक इमोशनल स्ट्रेस बन जाता है। फ्यूचर के लिए कोशिश करते हैं, रियलिस्टिक भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुश्किल काम जो इम्पॉसिबल होते हैं, इनको पॉसिबल करने आते हैं। जैसे स्टार्ट में बात हुई थी, इनको जुगाड़ लगाने बेहतरीन आते हैं, चाहे कोई काम किसी से ना हो रहा हो, इनसे हो जाता है। इसी वजह से इनके नज़दीक इमोशनल स्ट्रेस बन जाता है कि कोई काम अगर इनसे नहीं हो रहा तो ये उसको सर पे सवार कर लेते हैं। तो इस वजह से कितनी दफ़ा वर्गो ऐसा हुआ है कि तबीयत ख़राब हो गई है या हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, ये रिज़र्व ज़रूर रहते हैं, शाये ज़रूर होते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। बजटिंग इनकी बेहतरीन होती है, फ़ाइनांस को बेहतरीन तरीके से लेके चलते, चाहे थोड़े ही पैसे हों इनके पास, लेकिन बेहतरीन तरीके से ख़र्च करेंगे, सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं इनकी। अपनी फ़ैमिली में चीज़ों को मैनेज करना इनको बेहतरीन तरीके से आता है, चाहे छोटी सी जगह हो, चाहे छोटा सा काम हो, इनकी प्लानिंग, इनकी मैनेजमेंट चीज़ को बेहतरीन लेवल तक पहुंचा देती है। चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो ये किसी घर में है, चाहे अपने बजट को चला रहे हैं, तो इनमें ये आइडियाज़ बेहतरीन तरीके से रखते हैं, चीज़ों को मैनेज बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको बताया, धोखे का शिकार हो जाते हैं, समटाइम्स इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, हार्ड वर्क करने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो वर्क को कितनी दफ़ा फ़ैसले मुश्किल करने पड़े हैं, कितनी दफ़ा चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ा है, अपनी फैमिली, अपनी खातिर चीज़ों को लेट गो करना पड़ा है और उससे क्या सीखा है। क्या अभी भी धोखे के बाद आप चांसेस देते हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मैनेज हो जाएंगी? खुद काम कर लेते हैं किसी दूसरे को करने देने की बजाय कि काम ठीक रहे, शायद उसके करने से ख़राब हो जाए, मेरे करने से ठीक रहेगा। तो कितनी दफ़ा वर्क को खुद काम को किया है और कितनी दफ़ा किसी दूसरे को कहा है कर लें, और अगर आपका ताल्लुक़ किसी वर्गों से है, कितनी दफ़ा उनको आपका काम पसंद नहीं आया है, आपके लिए मुश्किल हुआ है उनके साथ मैनेज करना, तो ज़रूर बताइएगा। और वर्गो, आपका रूहानी ताल्लुक़ तो अमेजिंग होता है, आप हर वक्त पुरुउम्मीद रहते हैं, आपको चीज़ों को पॉसिबल करना आता है, आपको मालूम है कि अगर आप पूरे हार्ड वर्क, पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से काम करेंगे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक नाउमीदी की बात है, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है होती है, लेकिन आपको मैनेज करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, प्रॉब्लम्स को डील करना, मल्टीटास्किंग करना बेहतरीन तरीके से आता है आपको।
गिर के उठना भी आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। अगर कभी सफ़रिंग की भी है, अगर कभी किसी चीज़ या किसी प्रॉब्लम को फ़ेस किया भी है, तो दोबारा उठ के खड़े होना आपको आता है। किसी के साथ स्टैंड करना आपको आता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ को ईज़ी बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ-साथ कुछ दबाव भी डाल देती हैं। कोशिश किया करें, सूरह रहमान की तिलावत करें, लेकिन तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्द और दूसरी पढ़ सकते हैं, लाज़मी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब परेशानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।